नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। किसानों के आंदोलन को लेकर के मोदी सरकार बुरी तरह से फंस गई है। एक तरफ शाम को कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उससे पहले किसानों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। साफ साफ बता दिया किसानों ने कि तीनों कानूनों को वापस लेने तक यह आंदोलन जारी रहेगा और रेलवे ट्रैक भी जाम करेंगे। उसके पहले जो उन्होंने ऐलान किया था 14 दिसंबर को देश भर में जिला मुख्यालयों पर धरना प्रदर्शन, 12 तारीख को जो है वो टोल को फ्री करेंगे और दिल्ली जयपुर हाईवे जाम करेंगे। इसके अलावा बीजेपी नेताओं का घेराव, अंबानी अडानी के प्रोडक्ट का बहिष्कार, ये सब वो पहले ही ऐलान कर चुके हैं। सरकार सीधे सीधे तो नहीं बोली। जब कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए आए तो उन्होंने ये तो नहीं कहा कि हम तीनों कानूनों को वापस नहीं लेंगे या किसानों की इस बात को नहीं मानेंगे, लेकिन जो कुछ भी कहा उसका क्रक्स यही है, क्योंकि नरेंद्र सिंह तोमर ने यही बोला कि किसी भी कानून में सारी की सारी बातें गलत नहीं होती, लिहाजा उसको वापस लेने का सवाल ही पैदा नहीं होता। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि इसके बाद क्या होगा, सरकार से चूक कहाँ हुई। एक बात तो तय है, आनन फानन में इसको पास किया गया था। अब मंथन जो शुरू हुआ है उसमें सरकार में भी और जो सरकार के पीछे आरएसएस काम करता है वैचारिक लेवल पे, वहाँ पर भी कहा यह जा रहा है कि नौकरशाहों ने इन तीनों कानूनों का ड्राफ्ट बनाया और जो सुझाव दिया गया था, चाहे भारतीय किसान संघ हो या आरएसएस की तरफ से, उसको भी इसमें शामिल ठीक से नहीं किया गया। सारा कानून एक तरफ, और यदि एमएसपी को लेकर के जैसे 3 कानून बने, या तो इन्हीं कानूनों के अंदर या अलग से कानून बना करके गारंटी दे दी गई होती तो इस आंदोलन की नौबत नहीं आती। अब जहां तक बात यह है कि मोदी सरकार और उसके मंत्री ये कह रहे हैं कि इसकी नींव तो यूपीए सरकार ने रखी थी, कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में इसका ऐलान किया था, निश्चित रूप से किया था। चाहे यूपीए सरकार रही हो या एनडीए सरकार रही हो, दोनों की जो पॉलिसी है वो काफ़ी कुछ मिलती जुलती है। एपीएमसी में सुधार की बात थी मंडी व्यवस्था में, बट उसको कायदे से टेकल नहीं किया गया। अब कह रहे हैं कि ठीक है, हम व्यापारियों के रजिस्ट्रेशन को तैयार हैं कि उनसे टैक्स भी लिया जाएगा और राज्य सरकार उनका रजिस्ट्रेशन भी कर सकेगी। हम एमएसपी भी देने को तैयार हैं। हम बिजली का जो संशोधन बिल ला रहे थे उसमें भी किसानों को रियायत देने को तैयार हैं। हम जो है एसडीएम के कोर्ट से बाहर जो है सिविल कोर्ट में जाने का रास्ता भी देने को तैयार हैं। आज के डेट में सिवाय 3 कानूनों को वापस लेने के आप सब देने को तैयार हैं, और यदि उसी समय इस पर बहस हो गई होती तो शायद इसकी नौबत नहीं आती। तो निश्चित रूप से चूंकि नरेंद्र सिंह तोमर कृषि मंत्री हैं और उनके जो मिनिस्ट्री के नौकरशाह हैं वो सलाह दे रहे थे और कानून का ड्राफ्ट बना रहे थे, तो वो ज़्यादा जिम्मेदार है। लेकिन संसद में जब ये कानून आया तब बहस क्यों नहीं कराई गई। 4-4 घंटे इन दोनों कानूनों पे बहस होगा। सरकार की तरफ से तर्क दिया जा रहा है कि लोकसभा और राज्यसभा में 4-4 घंटे बहस हुई थी। सेलेक्ट कमेटी को क्यों नहीं भेजा गया? भेज दिया गया होता, 6 महीने बाद ही ये कानून पारित होता तो उससे क्या फ़र्क पड़ जाता। दरअसल अब सरकार फंसी है तो किसी न किसी के ऊपर तो ठिकरा फूटेगा, वो नरेंद्र सिंह तोमर के सिर पे देर सबेर फूटेगा। लेकिन गलती सरकार की बहुत बड़ी है। जो ये बहुमत मिला है, इस बहुमत के आड़ में कोई भी बिल जबरदस्ती पास कराना है, हम जैसे कह रहे हैं वही सब ठीक है, ये जो सरकार की प्रवृत्ति बनती जा रही है, ये आगे इसके लिए बहुत नुकसानदेह साबित होने वाली है। और अब कहा जा रहा है कि संघ में भी इस बात को लेकर नाराजगी है कि किसानों के हित से जुड़े इतने बड़े मुद्दे और 3 कानूनों को इस तरीके से पास नहीं कराया जाना चाहिए था। प्रॉपर डिस्कशन होना चाहिए था, पर्दे के पीछे होना चाहिए था, संसद में होना चाहिए था। विपक्ष के कुछ नेताओं को जो किसान मामलों के विशेषज्ञ हैं उनकी राय ली जानी चाहिए थी। कहा तो ये भी जा रहा है कि एक्सपर्ट्स की भी बातें नहीं मानी गई है इसमें। यानी कि अब एक बात सोचिए कि यदि सरकार इस बात के लिए तैयार होती है कि हम तीनों कानून वापस लेते हैं तो इनके लिए फिर यू टर्न लेने जैसी बात है। ये सरकार करेगी नहीं और किसान जो है आंदोलन वापस लेंगे नहीं। जहाँ तक ये रणनीति रही कि पहले हम पंजाब के किसानों को का आंदोलन करार दे रहे थे, तो धीरे धीरे देश में बढ़ता ही जा रहा है, चाहे छिटपुट बढ़ रहा हो। नहीं कह रहे हैं कि सारे किसान इसमें शामिल है, लेकिन सरकार की किरकिरी तो हो ही रही है। फिर इस आंदोलन का अंत कहाँ है? एक तरफ पैंडेमिक है, कोरोना का कहर चल रहा है,
लोगों का रोजगार गया है, अर्थव्यवस्था डाउन है, और दूसरी तरफ यदि अन्नदाता इस तरीके से दिल्ली को घेर करके खड़ा रहेगा, हो सकता है कल को दिल्ली में घुसे उत्पात मचाए। अभी तक तो शांति की अपील कर रहा है, लेकिन कुछ ना कुछ तो अव्यवस्था क्रिएट होगी। ट्रेन ट्रैक पे जब आकर के बैठेंगे तो ट्रेनें कैसे चलेगी, वैसे ही लिमिटेड ट्रेन चल रही है, बहुत सारी अव्यवस्थाएं पैदा होने वाली है और सरकार को इसका सोल्यूशन ढूंढना पड़ेगा। जिसको दोषी ठहराना है आंतरिक रूप से वो दोषी ठहराए, जिसके सिर पे ठिकरा फोड़ना है वो फोड़े, लेकिन लोगों को समाधान चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी महामारी की वजह से लोगों का आना जाना मुश्किल है। और ये जो जाम लग रहा है, ये लोग जो राजधानी में जा नहीं सकते हैं आज के डेट में, वो उसका जवाब कौन देगा? जवाब तो देना होगा सरकार को। तो इस पे हम नज़र बनाए हुए, जैसे अपडेट मिलेगा हम आपसे साझा करेंगे। आप रहिए ना बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें।